हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ आयुर्वेदा स्टूडेंट और आचार्य चरक का स्मरण करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम लोग सूत्र स्थान के चैप्टर नंबर 17 अर्थात कि अंतः शिरसीय अध्याय का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रमेह पीड़िका को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पीड़िका का जो मॉडर्न कोरिलेशन आजकल जो है कार्बंकल से किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रमेह पीड़िका जो है कैसे ओरिजिन होता है वो जानते हैं। तो प्रमेह पीड़िका की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। उससे पहले ये जान लेते हैं कि यहाँ पे मधुमेह मेनली टर्म दिया है, मधुमेह ना करके सिर्फ प्रमेह जानते हैं। टोटल प्रमेह 20 टाइप्स होते हैं, उसमें से वातजमेह में मधुमेह आता है। तो जो भी प्रमेह है, किसी पर्सन को प्रमेह हो गया और वो उसकी उपेक्षा कर रहा है, यानी कि वहाँ पे जो भी उसके लिए आहार विहार ये सब बरतनी चाहिए थी सावधानी, वो ना मेंटेन कर रहा हो, इग्नोरेंस कर रहा हो, तो ऐसे पर्सन को ये 7 तरह का पीड़िका होती है, जिसका नाम सराविका, कच्छपिका, जालिनी, सरसपी, अलजी, विंता एंड विद्रदी है। तो ये जो 7 तरह की पीड़िका होती है वो मेनली 3 स्थान में होता है, वो बताया है। कौन कौन सा स्थान है? एक है मांसल प्रदेश, मस्कुलर एरिया, देन मर्म स्थान एंड थर्ड वन इज संधि। इन तीनों जगह पे ये 7 तरह की पीड़िका होती है, ये बताया गया। ओके, यहाँ पे एक और बात जान ले कि प्रमेह रोग जो होता है, जो 20 टाइप्स ऑफ प्रमेह होते हैं, उनमें नॉर्मली जो है विमर्श में ये बताया कि नॉर्मली सभी तरह के प्रमेह में उपद्रव के रूप में पीड़िकाएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन 4 प्रमेह मेनली जो बताया गया है कि मधुमेह, इक्षु में, वसा में एंड एक और है वो है मज्जा में। ठीक है, इन चारों तरह के प्रमेह में ये पीड़िका जो है मुख्य रूप से होती है। तो अब ये जो 7 पीड़िका हैं, आज उसी को पढ़ना हमारा टारगेट है। सबसे पहले इसका नाम याद करने का कोशिश करते हैं। तो शराविका से आप शराब याद रखिए, वाइन जो होता है ना शराब। कच्छपिका से कच्छप यानी कछुआ, उसको याद कीजिए। एंड जालिनी से जाल। ओके, तो इसको ऐसे समझिए कि कछुआ जो है शराब पी करके जाल में फंस गया। ओके, एक टर्टवाइज है वो जाल में फंस गया शराब पी करके। तो फिर सरसप से यहाँ पे सांप, सर्प, स्नेक को याद रखते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि सर्प जो है ना वो अलजी से विनती किया। सरजी होते हैं ना, सरजी ना करके अलजी। तो अलजी से विनती किया और उसको इस तरह के विपदा से मुक्त किया। तो एक सेंटेंस याद कीजिए कि कछुआ शराब पी करके जाल में फंस गया, फिर सरसप यानी सर्प को बुलाया और सर्प जो है उस अलजी से विनती किया और इसे इस विपदा से निकाल दिया। बस एक निमोनिक से याद कर सकते हैं। ओके, जब अब हमें प्रमेह पीड़िका का नाम याद हो गया है तो उसी 20 टाइप्स ऑफ प्रमेह में जो एक वातजमेह में मधुमेह आता है, उसके टोटल 7 मधुमेह पीड़िका के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो उस मधुमेह पीड़िका में सबसे पहला नाम आया था सराविका। सराविका के बारे में बताया है अंत उन्नत, मध्य निम्न, श्याव, क्लेद, रुगान्विता, शराविका स्यात् पीड़िका, शरावकृति संस्थिता। कहने का क्या मतलब है कि अंत, अंत मीन्स होगा किनारा वाला भाग, वो क्या है? उन्नत है। यहाँ पे इस डायग्राम से आप समझिए कि इसका किनारा वाला भाग उभरा हुआ है, मध्य वाला भाग निम्न है यानी मध्य सेंटर का पार्ट वो धंसा हुआ है। कलर कैसा है उसका? श्याव वर्ण का। क्लेद यानी गीला होगा। एंड रोगान्विता, इसमें जो है पीरा यानी पेन जो है बहुत ज़्यादा होगा। एंड सराविका साथ, दिखने में कैसा लगेगा? सराविका के साथ, तो उसे सराविका उस पीड़िका कहते हैं। अब इसका इमेजिनेशन आप ऐसे कीजिए कि एक जो मिट्टी का कैसरोल होता है ना, आपने शराब संपुटीकरण पढ़ा होगा, तो उसमें मिट्टी का कैसरोल शराब का यूज करते हैं, उससे इमेजिनेशन कीजिए ये वही शराब है। तो ये शराब जो है गीला रहता है इनिशियली, तो उससे यदि समझेंगे तो क्लेद याद रह जाएगा एक पॉइंट। और यदि आप शराब से इमेजिन कर रहे थे, शराब का जो है एंड वाला पोर्शन जो अंत है वो उभरा हुआ रहता है और सेंटर पोर्शन मध्य है वो निम्न यानी धंसा हुआ रहता है। तो ये दोनों यहाँ क्लियर हो गया, मध्य निम्न एंड अंत उन्नत। कलर इसका जो है श्याव वर्ण का होगा, क्लेद है तो गीला होगा, एंड सराविका के जैसा दिख रहा है तो सराविका साथ 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 जो है एक पेन, पीड़िका है तो पेन यानी दर्द तो होगा, तो रोगान्विता, ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद जो है हम लोग कच्छपिका को याद करते हैं। ठीक है, तो कच्छपिका में क्या बताया? अवगाढ़ अर्ति, यानी कि पेन जो है, अर्ति मीन्स दर्द बहुत ज़्यादा होगा, और अवगाढ़ कह रहा है थोड़ी गहराई, डीप मीन्स बहुत ज़्यादा पेन होगा। साथ साथ निस्तोध यानी ब्रेकिंग पेन भी होगा। देन
महावास्तु परिग्रह। वास्तु इसका जो है बड़ा होगा, वास्तु मेनली यहाँ मूल रूट पोर्शन से लिया, वो बड़ा होगा। साथ साथ परिग्रह सरकमफेरेंस यानी घेरा जो है वो भी बड़ा बनाएगा। जिस जगह पीड़िका होगा वो थोड़ा बड़ा सरकमफेरेंस वाला होगा। और क्या होगा, सलक्षणा यानी कि चिकना होगा। एंड कच्छप पृष्ठभाग यानी कच्छप कछुआ जो होता है टर्टवाइज, उसके पीठ के जैसा होगा दिखने में, तो उस पीड़िका को क्या कहेंगे, कच्छपी माता। अब इसको याद करने के लिए एक इमेजिनेशन कीजिए कि एक कछुआ जो यहाँ दिख रहा है वो कीचड़ से बाहर निकला है। ओके, तो कछुआ यदि कीचड़ से बाहर निकला हुआ है तो टच करने पे कैसा होगा, सलक्षण होगा, चिकना होगा, एक पॉइंट कवर। नेक्स्ट क्या है, वो दिखने में कच्छप पृष्ठ के जैसा है, तो सेकंड पॉइंट ये कवर हो गया। थर्ड क्या है कि कछुआ का जो पीठ है वो सरकमफेरेंस बड़ा होता है ना, तो परिग्रह महापरिग्रह हो गया। और उसका मूल भाग भी याद कर सकते हैं यहीं से, महावस्तु। अब इतना याद हो गया तो 2 पॉइंट और याद करना है, अवगाढ़ होगा और निस्तोद होगा। इसके बाद हम लोग जालिनी को जानते हैं। ठीक है, तो जालिनी में क्या बता रहा है, स्तब्ध स्टीफनेस होगा, सीरा जालवती यानी कि सीरा का जाल होगा इसमें, वो नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर होगा। और साथ साथ उससे क्या होगा, स्निग्ध स्राव, उससे जो है स्निग्ध अंशस जो है सिक्रेशन जो होता रहेगा। साथ साथ महाशया, ठीक है, यानी आश्रय जो है उसका स्थान जो है बड़ा होगा, यानी डेप्थ तक होगा वो। साथ साथ रूजा एंड निस्तोद बहुला, पेन भी होगा और प्रीकिंग पेन दोनों ही बहुत ज़्यादा होगा। एंड सूक्ष्म छिद्र, उसमें छेद जो है छोटे छोटे होंगे, तो वो हो गए जालिनी। अब इसका इमेजिनेशन किससे करना है, तो इसको इमेजिनेट आप कीजिए जैसे कि कोई विंडो होता है, तो विंडो में जो हम लोग नेट लगाते हैं मच्छर से बचने के लिए, उससे तो वो कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा स्टिफ होता है। तो यहाँ से स्तब्ध क्लियर हो गया। ओके, स्तब्ध क्लियर हो गया। नेक्स्ट वो जाल जैसा है तो सीरा जालवती, ये भी क्लियर हो गया। साथ साथ इसमें जो वो नेट है ना, उसमें ये कीजिए कि वो नेट ऐसा नहीं कि छोटा सा है, उसमें डेप्थ ज़्यादा है, तो महाशया क्लियर हो गया। और जाल है तो उसमें छोटे छोटे छेद भी बहुत होंगे, तो सूक्ष्म छिद्र वो याद रहेगा। और उस छेद से कुछ ना कुछ सिक्रेट होगा, यदि निकलेगा बाहर की तरफ तो वो स्निग्ध चीज़ है, वो स्निग्ध मटेरियल सिक्रेट होगा, तो स्निग्ध शराब होगा। इतना पॉइंट याद हो गया, तो 2 पॉइंट फिर याद रखना है, रूजा एंड स्तोद, ये बहुला बहुत ज़्यादा होगा इसमें। इसके बाद है सरसपी। ओके, तो जो सरसपी है, सरसप का मतलब होता है सरसों, मस्टर्ड है ना, उससे कोरिलेट करना है। इसमें क्या बता रहा है कि पीड़िका ना अतिमति, यानी कि ये जो पीड़िका होगा वो बहुत बड़ी नहीं होगी, तो बहुत बड़ा नहीं होगा। साथ साथ ये भी कह रहा है कि बहुत छोटा भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है शिप्रपाका, बहुत ही जल्दी शीघ्रता से वो उसका पाक हो जाएगा। एंड महारुजा, बहुत ज़्यादा उसमें पेन भी होगा। सरसपी सरसपाभा भी, और वो दिखने में कैसा लगेगा, सरसप के जैसा, सरसों के जैसा, तो वो सरसपी हो गया वो पीड़िका में। ओके, इसका ऐसे समझिए कि एक बड़ी पीड़िका होगा और उसके सामने छोटा छोटा सरसों के जो दाना होता है, मस्टर्ड जो होता है सीड, उसके जैसा पीला पीला पीड़िका होगा। अब ये सरसों का दाना येलो कलर का होता है, तो पकने के बाद भी चीज़ जो है येलो कलर का होता है, तो उससे ये याद रख सकते हैं शिप्रपा का। ओके, जल्दी पक जाएगा, पीला पीला दिखता है ना, कहीं भी पस भर गया तो। और नाति महती, ये बहुत बड़ा भी नहीं है, तो इसलिए सरसों का दाना से को रिलेट किया। एंड दिखने में वो खुद सरसों के जैसा होता है, इसलिए सरसा पाभा भी दिए। तो बस इतना ही सा पॉइंट है इसमें, और एक महारूजा इसमें भी आ गया, वो याद करना है। नेक्स्ट है अलजी। अलजी को याद करने के लिए इसमें एक टर्म जो है ये दिमाग में रखिए कि आग, दाह, ये सब। ठीक है, तो पहले इसको समझते हैं क्या होता है इसमें। दहती त्वच उत्थाने, यानी कि जो उसका उत्थान है, तो स्किन ही ओरिजिन वाला जगह होता है, तो त्वचा जो है वहाँ जहाँ पे उत्थान होता है वहीं पे दहन होता है, दाह होता है, जलता है, ऐसा फील होगा। साथ साथ इसमें तृष्णा यानी थर्स्ट, मोह एंड ज्वर, ये सब देने वाला होगा। विसर्पत्य नशा यानी विसर्प वाला गुण होगा, यानी कि स्प्रेडिंग, फैलने वाला गुण होगा इसमें। साथ साथ जो दुख होगा उसमें वो कैसा होगा, दहती अग्नि, जो आग से लगातार जल रहा है, तो जैसा पेन होता है ना, जैसा दुख होता है वैसा दुख देगा। अब इसको कैसे याद रखें, तो आग से, दाह से याद रखें, तो दाह वाला क्या क्या चीज़ आ रहा है, सबसे पहले जिस जगह पे उत्थान हुआ वहीं पे दाह दे रहा है। दूसरा कि दुख ऐसा दे रहा है कि जिस तरह आग से जल रहे हैं ना, आग से दहन हो रहा है वैसा, तो दूसरा पॉइंट ये याद होगा। और थर्ड पॉइंट क्या है कि आग कहीं भी पकड़ा तो बहुत जल्दी फैल जाता है ना, स्प्रेडिंग बहुत फास्ट होता है,
तो इसीलिए विसर्प। अब आग से कोरिलेट किए हैं, टेम्परेचर आ गया तो ज्वर भी हो जाएगा, साथ साथ ज़्यादा गर्मी लगा, टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो प्यास भी बहुत लगेगा एंड मोह भी आ जाएगा। तो ऐसे करके इसमें इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है विनता। तो विनता के बारे में क्या बताया गया है कि अवगाढ़ रूजा, यानी कि रूजा जो होगा, पेन जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर होगा, साथ साथ क्लेदा, क्लेद युक्त होगा, एंड पृष्ठे वापी उदरे अपी वा, यानी पृष्ठ बैक पोर्शन एंड उदर जो एब्डोमेन वाला रीजन है, यानी पृष्ठ एंड उदर, इसमें महती विनता, महती मीन्स बड़ा हो गया, और विनता को शायद यहाँ गड्ढा से लिया है, ठीक है, डेप्थ से, वैसा पीड़िका होगा, और साथ साथ नीला रंग का होगा, नीला पीड़िका होगा तो उसको विनता कहेंगे, ठीक है। तो विनता में नौ आया है तो नौ से नीला पीड़िका एक याद हो गया। दूसरा यहाँ पे इस डायग्राम से देखिए कि इसके पृष्ठ वाले भाग में या फिर उदर वाले भाग में बड़ा सा पीड़िका होगा और सेंटर में गड्ढा होगा, यानी महती एंड विनता, चाहे पीठ में हो या फिर उदर में। तो ये दोनों पॉइंट कवर हो गया, नीला कवर हो गया, साथ साथ पृष्ठे वापी उदरे, ये दोनों भी कवर हो गया। अब इसमें थोड़ा क्लेद युक्त याद रखना है ना, अवगाढ़ रूजा, ये पॉइंट याद रखना है। तो जो ये क्लेद वाला वर्ड आया है, क्लेद वाला वर्ड इससे पहले एक बार सराविका में भी आया था, यहाँ पे भी ये विनता में है, तो ये थोड़ा याद रखना है। एंड इसके बाद जो लास्ट है वो है विदृधि। तो विदृधि के बारे में क्या बताया कि विदृधि द्विविधा बाह्य एंड अभ्यंतरी, यानी विदृति दो तरह का होता है, ये बता रहा है, एक बाह्य विदृति और एक अभ्यंतर, एक एक्सटर्नल दूसरा इंटरनल। जिसमें से बाह्य के बारे में यहाँ ये बताया है कि बाह्य का समुत्थान जो है त्वक स्नायु मांस में होता है, त्वक स्नायु मांस समुत्थान, स्किन, स्नायु हो गया लिगामेंट एंड मसल्स, इन तीनों जगह पर इसका ओरिजिन होता है। और वो किसके जैसा दिखता है तो कंडरा, जो कंडरा को थोड़ा बहुत शायद टेंडन से कोरिलेट करते हैं तो उसके जैसा दिखता है। एंड महारूजा, इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो इसके बाद पीड़िका के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। कह रहा है सराविका कच्छपिका जालिनी च इति दुःसहा जायन्ते ता ही अतिबला प्रभूत श्लेष्म मेदशा, यानी कि जिस पर्सन के बॉडी में श्लेष्म यानी कफ एंड मेद ये प्रभूत है, बहुत ज़्यादा है, तो वैसे पर्सन में क्या है, ये तीनों सराविका कच्छपिका एंड जालिनी, ये तीनों पीड़िका जो है बहुत ही ज़्यादा बलवान होगा, साथ साथ अति दूसरा बहुत ही ज़्यादा कष्ट देने वाला होगा। ओके, तो तीन पीड़िका का नाम याद रखना है जो कष्ट देने वाला ज़्यादा होता है, सराविका कच्छपिका एंड जालिनी। और ये तीनों कैसे पर्सन में होगा, जिसमें श्लेष्म एंड मेद ये प्रभूत मात्रा में हो, एक्सेसिव अमाउंट में हो। एंड उसके बाद जो है साध्य पीड़िका, तो जो तीन पीड़िका होगी वो तो बहुत ही ज़्यादा कष्ट देने वाली होती है। इसके अलावा जो बच्चे चार है, सरसपी, अलजी, विनता एंड विदृधि, ये चारों का चारों क्यूरेबल होता है, पीड़िका साध्य पीड़िका में आता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें पित्त जो है वो प्रधान होता है, साथ साथ मेद कम होता है। श्लोका में दिया है सरसपी च अलजी च एवं विनता विदृति च य, यानी कि ये चार जो है सरसप, अलजी, विनता एंड विदृति, ये चारों का चारों क्या है, साध्य हैं। क्यों साध्य हैं, तो पित्त, पित्त जो है इसमें ये प्रधान है, साथ साथ मेद जो है उसमें अल्प है। ओके, इसके बाद जो है जो असाध्य पीड़िका हैं, उन पीड़िकाओं के लिए जो कुछ स्थान बताया गया है, ऑलमोस्ट 7 स्थान बताए गए हैं। तो कहा जाता है कि यदि इन 7 स्थान पे यदि पीड़िका हो जाए तो फिर वो पर्सन जो है, यदि वो प्रमेह से पीड़ित है और ये पीड़िका इन 7 स्थान पे है तो वो जीवित नहीं रहेगा, ना जीवती। तो कौन सा है वो स्थान, एक तो हो गया मर्म स्थान, मर्म स्थान जैसे कि हृदय, बस्ती, सिर, ये सब जो हो गया वो। देन अंश यानी कंधा वाला रीजन, देन गुद वाला रीजन, देन पानी, स्तन, संधि एंड पाद, ये जो टोटल 7 स्थान हैं इनके बारे में बताया गया है। ओके, और इसका नाम भी याद करना थोड़ा इजी ही है, जैसे कि ये पाद और पानी, ये हो गया पानी, हो गया हाथ, एंड पाद हो गया पैर, तो हाथ पैर हो गया। देन मर्म अस्थि संधि, आप जानते हैं वो रुदोष के गति में से, तो मर्म एंड संधि दो हो गया इसमें से। देन अंश शोल्डर रीजन, वहीं पर स्तन भी होता है, वो याद करना है, और उसके साथ एक गुद वाला रीजन है। एंड इसके बाद जो है पीड़िकाओं की वजह से क्या उपद्रव होता है वो जान लेते हैं। तो कुछ कुछ उपद्रव नाम हैं, इसमें से याद कर लीजिए, तृष्णा, श्वास, मांस संकोच यानी मांस का सर जाना, मोह, हिक्का,
मद, ज्वर, विसर्प एंड मर्म संरोध। मर्मेली हृदय रीजन जो है वहाँ पे अवरोध होता है, रुकावट होता है, ये सारा है। एंड फाइनली एक बार जो है प्रमेह पीड़िका जो है इसका कोरिलेशन तीनों में देख लेते हैं। आचार्य चरक का हम लोग जान चुके हैं, ये 7 हैं, सराविका, कच्छपिका, जालिनी, सरसपी, अलजी, विंता एंड विद्रधि, जिसमें से ये 3 जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट और ये 4 इजी टू क्योर। ओके, तो चरक ने टोटल 7 पीड़िका माने, जबकि सुश्रुत एंड वाग्भट इन दोनों ने 10 पीड़िका माने। ठीक है, शुरू के साथ तो कॉमन है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस, जैसे वाग्भट ने सरसपी के जगह सरसपिका मान लिया है, सुश्रुत ने विद्रधि की जगह विद्रधिका मान लिया है। बाद बाकी जो 3 एक्स्ट्रा है वो है मसूरिका, पुत्रिनी एंड बिदारिका। ओके, मसूरिका, पुत्रिनी एंड बिदारिका ये वाग्भट जी एंड सुश्रुत इन दोनों ने माना। ये टोटल 3 बढ़ करके इनके 10 हो गए। सो इन दिस वे दिस वीडियो इज completed and I hope this will be helpful for you, and don't forget to comment your feedback, and most important कि कुछ करेक्शन करना हो, कुछ सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, हैव ए गुड डे।